दोस्तों, वेब डेवलपमेंट कोर्स के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था HTML के बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स कौन से होते हैं। आई होप सो आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आपने याद कर लिया होगा कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज होता है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चीजें याद रहेंगी। और जब हम वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि टोटली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा, पूरा वेबसाइट बनाएंगे, तब आपको इन सभी टैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा मत करना कि अभी तो बेसिक ही चल रहा है, हम एक बार वीडियो देख लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाने जाओगे ना, इन्हीं सब चीजों का हम यूज करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे HTML लिस्ट के बारे में। जब भी हमें अपने टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जैसे कि मैं आपको बोलूं आपको फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, तो आप फ्रूट्स के नाम लिखते हो ऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से। पहले नंबर पे एप्पल, दूसरे पे बनाना, तीसरे पे ग्रेप्स, चौथे पे मैंगो। इस तरीके से आपने हर फ्रूट को एक एक नाम दे दिया, एक एक लिस्ट में एक कैटेगरी दे दी कि ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे। इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। जब हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो आप क्या करोगे, यहां पे किसी पर्टिकुलर फ्रूट को कोई यहां पे एक प्लेस नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने पहले मैंगो, ग्रेप्स, इस तरीके से डॉट डॉट करके या एरो लगा के इस तरीके से आपने लिस्ट बना दी, यानी पर्टिकुलरली किसी भी आइटम का कोई भी यहां पे प्लेस नहीं है, कौन सा पहले पे है, कौन सा दूसरे पे है। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक एक चीज को जगह देते हैं कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं आप समझ चुके हो। अब देखो, कई बार हमें वेबसाइट पे जरूरत पड़ती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिस्ट की फॉर्म में दिखाएं, तो उसको दिखाने के लिए हमें HTML की लिस्ट जो होती है उनका सिंटैक्स, उनके टैग्स को जानना पड़ेगा कि कौन सा टैग किस चीज के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। मैं आपको बताता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट की क्या कोडिंग होती है, कौन सा इसके लिए टैग यूज होता है, कौन कौन से इसके बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या चीजें यहां पे हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। ध्यान से देखना, उसके बाद प्रैक्टिकल करना, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है भाई के चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो गाइज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम अपनी एक नई फाइल बनाते हैं और ये आपको ऐसे ही करना है, एक एक फाइल नई बनानी है और इनके नोट्स मैं आपको जल्दी से अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहां पे हम बनाते हैं लिस्ट्स, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं lists.html कि HTML में लिस्ट हमने एक फाइल बनाई नई, यहां पे फाइल आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और यही हम एमिट एब्रीविएशन टूल का यूज करेंगे, जो कि हमारा बॉयलर कोड है। इसको हम लिख लेते हैं। अगर बॉयलर कोड नहीं पता क्या होता है तो इसका मतलब आपने हमारी पहली वीडियोस ढंग से नहीं देखी, उनको देखना, आपको पता लग जाएगा बॉयलर कोड क्या होता है। टाइटल में हम लिख देते हैं HTML लिस्ट, ठीक है। HTML यहां पे हम लिख देते हैं लिस्ट्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया लिस्ट। तो यहां पे हम सबसे पहले अब बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। देखो, सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है OL, ठीक है। OL को ओपन करेंगे, OL को क्लोज कर देंगे। यहां पे गलती से मैं L लिखना भूल गया, तो यहां पे मैं L लिख देता हूं। OL टैग यूज होता है, O का मतलब है यहां पे ऑर्डर्ड, L का मतलब है लिस्ट, समझ गए। तो ये टैग होता है हमारा लिस्ट के लिए। अब देखो, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स की, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे हम कर देते हैं फ्रूट और यहां पे लिखते हैं लिस्ट्स, ठीक है। हमने एक टैग पढ़ा था लास्ट वीडियो में, H1, H2, H3 इस तरीके से टैग पढ़े थे। तो हम यहां पे H3 ले लेते हैं और H3 के अंदर हम क्या करते हैं, फ्रूट लिस्ट लिख देते हैं कि ये हमारी फ्रूट लिस्ट आएगी। यहां पे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब OL हमारी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हमने जितने भी एलिमेंट्स डालने हैं उसके लिए टैग यूज होगा LI, ठीक है। तो LI हमने लिखा, इसके अंदर हम डालेंगे कोई भी, जैसे फ्रूट का नाम डालना है, तो यहाँ पे मैंने मैंगो लिख दिया, तो ये एक आइटम हो गया। ऐसे ही मैंने दूसरा यहाँ पे LI लिया, ठीक है। इसके अंदर हम दूसरा डाल देते हैं, सपोज बनाना, ठीक है। ऐसे ही हमने जितने आइटम्स डालने हैं तो हर बार हमें LI ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से जितने भी आइटम आप लिस्ट में डालना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसको सेव करो। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको हम लाइव कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करते हैं, हमारी ये जो फाइल है लाइव हो जाएगी और देखो यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है, 1 2 3 4 इस तरीके से लिस्ट आ रही है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे अभी हमारा ये ऑर्डर लिस्ट का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रूट लिस्ट सपोज करो मैं करता हूँ विद A,
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 1 2 3 4 यहाँ पे शो हो रहा था, देखो 1 2 3 शो हो रहा था, हम चाहते हैं हमारी लिस्ट में 1 2 3 की जगह ABCD आए, तो हम क्या करेंगे, ये जो OL टैग है यहाँ पे हम लगाएंगे टाइप। ठीक है, टाइप लगाया इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास 5 ऑप्शन है, 1 A ठीक है, इस तरीके से 1 अगर हम चाहते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लगाओगे तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप कैपिटल A लगाओगे, इसको मैं सेव करता हूं और यहां रिफ्रेश करता हूं, तो देखो ये वाली लिस्ट आ गई। समझ आया? अगर आप ABCD वगैरह चाहते हो लिस्ट में, तो इसके लिए आपको टाइप में A लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, टाइप में आप चाहते हो कैपिटल ना आए और यहाँ पे स्मॉल आए, तो हम स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने स्मॉल में लिखा, रिफ्रेश किया तो देखो स्मॉल में आ गई। अगर आप चाहते हो रोमन नंबर्स में आए, जैसे कि रोमन नंबर्स होते हैं ना जो आई से स्टार्ट होते हैं, अगर आप वो वाली काउंटिंग चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे आई लिख देना है। ए की जगह हम टाइप में आई लिख देंगे, ये स्मॉल आई है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे करूंगा रोमन नंबर्स में आ गए 1 2 3। अगर आप चाहते हो कि ये बड़े रोमन नंबर में आए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोडिंग सेम रहेगी, बस टाइप में चेंजेस होंगे। ठीक है, टाइप में मैं क्या कर दूंगा, बड़ा आई लिख दूंगा। इसको मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करूंगा और देखो 1 2 3 इस तरीके से आ गया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लिस्ट है पर्टिकुलर किसी नंबर से स्टार्ट हो, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा मैंगो बनाना ग्रेप्स, हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1 2 3। आप चाहते हो 1 2 3 से स्टार्ट ना होके कहीं और से स्टार्ट हो, तो उसके लिए सेम कोडिंग रहने वाली है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बताता हूं। सेम कोडिंग है, यहां पे हम लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। सपोज मैं 10 से स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी काउंटिंग 10 से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो देखो 10 11 12 यहां से स्टार्ट हो गई 10 से। तो ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें एक पार्ट और आता है छोटा सा, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक पार्ट आता है कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। अब देखो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाता हूं समझाने के लिए कि नेस्टेड, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ठीक है, नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये ध्यान से समझना। सपोज करो मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से किया, और यहाँ पे हमने किया वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड हमने पढ़ा था, फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है। ठीक है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है। अब फ्रंट एंड वेब डेवलपर हो गया, इसके बाद हमने पढ़ा था, ठीक है, बैक एंड डेवलपर होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था बैक एंड डेवलपर होता है, एक होता है जो कि होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर। तो गाइज हमने 3 तरह के पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे जो नेस्टेड लिस्ट है वो क्या काम करेगी। अगर मुझे ये दिखाना है कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, सबसे पहले आप इसका आउटपुट देख लो। जब भी मैं बोलूंगा आउटपुट देख लो, उसका मतलब जो हमने किया वो तो हमने कोडिंग करी, आउटपुट का मतलब हमें क्या दिखेगा। यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख लो। अभी हमें क्या दिख रहा है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर। एक सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन नेस्टेड कब बनेगी मैं आपको बताता हूं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर के अंडर हमारे पास देखो यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा। कोडिंग के अंदर ये रूल होता है, जैसे कि हमारा OL था, ठीक है, मेन टैग था, उसके अंदर LI आ रहा है, तो हमने एक टैब का स्पेस देके उसको क्रिएट किया। अब इस LI के अंदर हम एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे किया OL, ठीक है, ये बना लिया, एंटर किया। इसके अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे। फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए क्या चाहिए, HTML, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट डालूंगा। फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए क्या चाहिए, CSS, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं एक और डालूंगा, ये बनने के लिए क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख देता हूं जावास्क्रिप्ट। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब उसके बाद देखना नेस्टेड जो ऑर्डर लिस्ट होती हैं वो कैसी होती हैं। देखो यहाँ पे फ्रंट एंड वेब डेवलपर, इसके अंदर लिस्ट आ गई है एक और। लिस्ट के अंदर जब एक और लिस्ट आएगी उसको बोलेंगे नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनने के लिए क्या चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही बैक एंड का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो बैक एंड के अंदर हमें एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर उसके अंदर देना है तो मैं करूंगा OL, एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा LI, और यहाँ पे ये बनने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैं लिखूंगा PHP चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आप पाइथन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें लिस्ट बना सकते हैं। और इसमें भी हम ये दे सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए, सपोज करो मुझे यहाँ पे चाहिए A,
ठीक है, तो मैंने ए दे दिया। अब यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट में क्या आएगा, अभी 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे ए आ जाएगा, ये देखो ए बी सी, यहाँ पे भी हम सेम दे सकते हैं। तो ये था ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हमने सीखा सिंपल लिस्ट क्या होती है, ठीक है, लिस्ट के टाइप्स हमने सीखे कि ए बी सी, रोमन नंबर्स और ये सब चीजें सीखी। अगर पर्टिकुलर किसी नंबर से स्टार्ट करनी है ऑर्डर्ड लिस्ट को, वो हमने सीखा। इसके साथ साथ हमने नेस्टेड लिस्ट को सीखा। तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज अब आप ऑर्डर्ड लिस्ट समझ चुके हो, आपको इसकी कोडिंग भी आ चुकी है। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कैसे कोडिंग की जाती है, कौन कौन से टैग्स को यूज करते हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइज अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक और फाइल बना लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबी हो गई है, और इसको हम नाम दे देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, ठीक है। और इसको हम सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले लोड करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेम चीज, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। उसके लिए इस सॉफ्टवेयर में आपको एक्सप्लेनेशन के मार्क को एंटर करना है, और हमारे पास बॉयलर कोड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल, हम क्या सीख रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट्स, ठीक है, ये सीख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे वहां पे OL यूज हुआ था ऑर्डर्ड के लिए, यहां पे हमारे पास यूज होगा UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, यहां पे भी हम LI लेंगे। LI में सपोज करो मैं यहां पे ले लेता हूं फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। ये हमारा एक हो गया लिस्ट में, और इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, बार बार टाइप करने की बजाय, टाइम बच जाएगा। ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। 3 हमने एलिमेंट ले लिया, अब जितने मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बैकएंड डेवलपर, और इसकी मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे हमारे पास है फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो हम यहाँ कर देते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आउटपुट देखते हैं अपनी, यहाँ पे आ गया फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें देखो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे डॉट्स डॉट्स करके इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे कि हमने वहां किया था 1 2 3 की जगह ABCD लगा दी, यहाँ पे हम इन चीजों के साथ खेल सकते हैं। कैसे खेलेंगे, इसके लिए HTML का एक टैग यूज करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है स्टाइल। HTML का एक एट्रीब्यूट है। अब ये जो स्टाइल है, इसको ध्यान से देखना, बेसिकली इसका हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको कैसे यूज कर रहे हैं वो चीज देखना। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके बाद कॉलन। ये इसका सिंटैक्स है, ध्यान से देखना। ऐसे ही आपको एग्जैक्टली लिखना है, पहले स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा लिस्ट स्टाइल टाइप, ये इसका सिंटैक्स है। इसको याद कर लेना समझ के, ठीक है। टाइप में हम क्या डालेंगे, कौन कौन सी टाइप होती है, एक होता है डिस्क, ठीक है, ये हमने डाला। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से सेव करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारी लिस्ट का टाइप होता है वो होता है डिस्क, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क की बजाय कुछ और देके देखते हैं। हम यहाँ पे देते हैं सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्कल, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे अब सर्कल आ चुका है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप होता है वो होता है स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वेयर बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है नन। नन का मतलब है कि आप लिस्ट दिखाना ही नहीं चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं दिखाना। ये देखो यहाँ पे हमने सब हटा दिया। अब आप कहोगे भाई जब दिखाना ही नहीं है कुछ तो हम लिस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, ये हम समझेंगे जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे। लिस्ट का यूज करते हैं हम नेविगेशन मेन्यू बनाने में। अब ये नेविगेशन मेन्यू क्या होता है ये सब हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि लिस्ट जो होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसमें ये 4 एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं स्टाइल टैग के अंदर। इसका जो सिंटैक्स होता है एक बार बता देता हूँ, स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, ठीक है, टाइप और कॉलन लगा के, सेमी, ये जो कॉलन है उसको लगा के आप सर्कल, ठीक है, या फिर स्क्वेयर। डिस्क बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं भी यूज करोगे इसको तब भी वहां पे डिस्क आएगा, या फिर स्क्वेयर, आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी नेस्टेड लिस्ट होती हैं, जैसे कि वहां हमने यूज करी थी, सेम प्रोसेस यहाँ होगा। लिस्ट के अंदर टैग लगाएंगे क्योंकि LI के अंदर आ रहा है, तो एक हम अलग से इसको स्पेस देंगे इस तरीके से, UL लगाया, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे LI, और यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, HTML आता है, ठीक है। इसके बाद LI दोबारा लगाया, इसमें CSS आता है। इस तरीके से इसमें भी नेस्टेड लिस्ट को यूज किया जाता है। रिफ्रेश किया
आप देखोगे यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया दो तरह की लिस्ट, ऑर्डर्ड भी हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो गई। इनके सिंटैक्स को याद कर लेना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको लाइट मत लेना, एक जगह अपनी कॉपी पर नोट करते रहना और इनकी प्रैक्टिस करते रहना। जितना अच्छे से इनको लर्न कर लोगे, समझ लोगे, उतना अच्छे से ही जब हम लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों इसके बाद तीसरी तरह की भी एक लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको हम बेसिकली इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जब वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बेसिकली ये लिस्ट क्या होती है, जहां पे हम लिस्ट तो क्रिएट करते हैं लेकिन पर्टिकुलर एक एक आइटम की डिस्क्रिप्शन को भी लिखते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इस तरह की लिस्ट के लिए क्या कोडिंग यूज की जाती है, कौन कौन से टैग यूज होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए भी हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे .html से। नई फाइल बन जाएगी, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे, एंटर करेंगे, बॉयलर कोड हमारे सामने आ जाएगा जो कि बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे हम एलिमेंट में नाम दे देंगे इसको, जो टाइटल है यहाँ पे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन HTML। ये हमने पूरा टाइटल लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लाइव कर लेते हैं, और क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा पता लग जाता है कि हमने क्या क्या काम किया। तो हमने लाइव किया, अभी देख सकते हो टाइटल दिख रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिंटेक्स क्या होता है। जैसे कि ऑर्डर्ड के लिए हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया था OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज किया था हमने UL, ऐसे ही यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL, ठीक है, DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, ठीक है। DL को ओपन किया, DL को क्लोज किया। वहां पे हम LI यूज कर रहे थे लिस्ट एलिमेंट्स के लिए, लेकिन यहां पे हम सबसे पहले यूज करेंगे DT, ठीक है, समझ आया, DT लिखा। अब यहां पे सपोज मैंने लिखा मैंगो शेक, ठीक है, मैंगो शेक लिखा। अब देखो मैं चाहता हूं कि किसी को अगर ये नहीं पता मैंगो शेक क्या होता है तो उसको पता लग जाए मैंगो शेक क्या होता है, तो उसके लिए हम अलग से टर्म यूज करेंगे DD, ठीक है, ये होता है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो यहां पे मैंने लिखा DD, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, सपोज करो मैंगो शेक से रिलेटेड एक लाइन। तो यहां पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया सॉफ्ट ड्रिंक मेड बाय मैंगो फ्रूट एंड मिल्क, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें कोई एलिमेंट डालना है, तो मैं लिखूंगा DT, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कोल्ड कॉफी, तो यहां पे मैंने लिख दिया कोल्ड, और यहां पे मैंने लिखा कॉफी, और उसके बाद हमने ये लिखा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा DD, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉफ्ट ड्रिंक मेड बाय कॉफी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो गाइज मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली मैंगो शेक लिखा, एक एलिमेंट था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए DD के अंदर एक एलिमेंट के अंदर हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया। फिर हमने DT नेक्स्ट आइटम लिखा, उसके अंदर फिर उसको डिस्क्राइब कर दिया। यानी हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज होती है। तो इसको सेव करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी लिस्ट है मैंगो शेक, इसको डिस्क्राइब किया सॉफ्ट ड्रिंक मेड बाय मैंगो फ्रूट एंड मिल्क, कोल्ड कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक मेड बाय कॉफी। अगर आपको कहीं इस तरह की सिचुएशन आती है, आपको लिस्ट एलिमेंट्स को इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हो। वैसे अगर मैं बताऊं, मैंने आज तक इस लिस्ट को यूज नहीं किया, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे पता है तो मैं ये डिटेल आपको भी दूं, ताकि आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इसका सिंटैक्स होता है और कैसे इसे यूज करते हैं। तो बेसिकली एक बार और बता देता हूं इसका सिंटैक्स। यहां पे DL टैग यूज होगा, ओपन करना है, क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें DT यूज होता है, जैसे कि मैंगो शेक हमारा लिस्ट का एलिमेंट हो गया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए DD एक हमने टैग ओपन किया, इसको क्लोज किया, बीच में हमारी डिटेल लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया DT के अंदर, ऐसे ही कुछ नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, फिर हम DT के अंदर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ABC कुछ भी लिखा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा DD के अंदर, ठीक है। DD में हम डिस्क्राइब करेंगे ABC डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इस तरीके से। ये सेव किया, आप देखोगे नेक्स्ट एलिमेंट और हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स होता है, इसको याद कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको आ जाएगा। तो गाइज अब आपको पता लग चुका है HTML लिस्ट क्या होती है और इसके लिए कौन से टैग्स को यूज करते हैं, हर चीज आप समझ चुके हो। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो के बाद इसका प्रैक्टिकल करना है। 2-3 बार आपको अलग अलग तरह की लिस्ट बना के देखनी है और इस कोडिंग को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि लिस्ट अगर बनानी है तो उसके लिए ये वाली कोडिंग, ये वाली फॉर्मेट यूज होता है।
ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और बहुत ही जल्दी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो जो हम कोडिंग कर रहे हैं, इनका जो प्रोजेक्ट है, इनके जो नोट्स हैं, वो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा और 1-2 दिन में ये वाला काम खत्म कर दूंगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा। और इसके साथ साथ जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो कि आपको आपका भाई अगर फ्री में वेब डेवलपमेंट करवा रहा है तो आप इस चीज को शेयर तो कर ही सकते हो ना, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें इस कोर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में हमारे साथ जुड़ पाए। तो मिलते हैं वेब डेवलपमेंट कोर्स के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जो सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो, और हो सके कुछ ना समझ आए कमेंट कर सकते हो या फिर इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो।